मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आजकल ऐसी बातें आम तौर पर सुनने को मिल जाती हैं कि जिन्नात इंसानों पर आशिक हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान पे जिन्नात का साया आ जाता है। कभी इंसान में ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं कि जिससे लगता है इन पर जिन्नात का असर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिन्नात असर से ही इंसान अब नॉर्मल हो जाए। बसा औक़ात नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला होकर इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसे तोहम परस्त लोग भूत प्रीत या जिन्नात का असर समझते हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल जिन्नात के वजूद से इनकारी होते हैं। उनके मुताबिक जिन्नात होते नहीं हैं, जो कि सरासर गलत बात है, क्योंकि जिन्नात की मौजूदगी का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के बारे में बताऊंगा और जिन्नात के कुछ हक़ाइक़ पर बात करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आम मुशाहिदात से मालूम होता है कि जिन्नात के असरात मर्दों की निस्बत औरतों पर ज्यादा होते हैं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदा वाली होती हैं। औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और हर आम और खास बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं, और मर्दों की निस्बत औरतें ज्यादा तोहम परस्त होती हैं। औरतें कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। कहा जाता है जो औरतें अपने बालों की हिफाजत नहीं करती, पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। जिन्नात की कई अक़साम हैं, जिनमें एक किस्म ऐसी भी है जो इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, जैसे हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जादू के जरिए इंसान पर मुसल्लत होते हैं या खुद भी किसी पर मुसल्लत हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जिन्नात का शिकार होने वाले इंसानों में 90% तादाद औरतों की होती है, जिसकी बड़ी वजह यह है बेपर्दगी, नमाजों की पाबंदी ना करना, ज्यादातर नंगे सर रहना, सर के बाल बिना बांधे रहना। इन वजूहात की बिना पर यह जिन्नात खुद मुसल्लत हो जाते हैं। और जिन्नात जादू के जरिए भी इंसानों पर मुसल्लत करवाए जाते हैं, जो नाजायज और जायज काम करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे जिन्नात औरतों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं, जिससे औरतें ख्वाब में अपने साथ जिना होते देखती हैं, या उनको ऐसे महसूस होता है कि उनको कोई देख या छू रहा है। उनको अपना दम घुटता महसूस होता है। ये उन जिन्नात का असर होता है, जिनको हर्फ आम में आशिक जिन भी कहा जाता है। इसके अलावा शोहर से लड़ाई करना, शोहर और बच्चों का ख्याल ना रखना, या शोहर को बीवी की अजीब शक्ल नजर आना, इन सब के अलावा और भी बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं। जब कोई मर्द या औरत नंगे होकर अपना जिस्म आईने में देखते हैं, तो जिन्नात के हावी होने के इम्कानात ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह रात को तकिए पर सर रख कर रोने से भी जिन्नात करीब आते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जहाँ जिन्नात को इतनी ताकत और कुव्वत दी गई है, वो किसी भी इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। वहीं उनसे बचाव के भी तरीके बताए गए हैं। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू किया जाने वाला हर काम बायस रहमत और बरकत होता है। बैतुल खला में जाने के लिए दुआ लाजमी पढ़ें। सुबह और शाम कुरान मजीद के आखिरी 3 कुल पढ़ें। इससे जिन और शयातीन इंसान के करीब भी नहीं आते। हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे अफराद मौजूद हैं, जिनको खुद पर जादू टोने, तावीज़ात और जिन्नात के असरात महसूस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ जिन्नात के असरात हो। 95% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी होती है या फिर हिस्टेरिया का शिकार होते हैं। इस बीमारी की ज्यादातर अलामात ऐसी होती हैं, जैसे जिन्नात का दौरा पड़ जाना, जिसको जिन्नात का नाम देते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि इंसानों की तरह जिन्नात की भी शादियां होती हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह एहसासात और जज्बात रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र कई मकामात पर किया गया है। कुरान मजीद की पूरी सूरत उनके नाम पर है, सूरत जिन। मस्जिद जिन हरम शरीफ से 3 किलोमीटर मशरिक में वाक़या है, जो दीन इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। तारीखी कुतुब में इस मस्जिद के कई वाक़यात मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत की वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात के एक बड़े गिरोह का इस्लाम कबूल करना का वाक़या है। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है, जिससे कोई भी साहिब ईमान और साहिब शऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता। जिन्नात इंसानों को बाज़ औक़ात तंग भी करते हैं और उन पर काबिज भी होते हैं, जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। जिन्नात से बचाव के कुछ मसनून तरीके भी बताए गए हैं। कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें इस हवाले से
بہت فضیلت والی ہیں، لہذا ان کو صبح شام ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جن، شیاطین، جادو، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو، فیملی کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔